हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए हमारे यहाँ आपकी बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है आपको। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अभी तक देखी क्लास को लाइक नहीं किया है, वो लोग जो है क्लास को लाइक करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को रिक्त स्थान हिमालय कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम हिमालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को आपका असम हिमालय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 27 में, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पटिट्टकाड़ू यानी कि पेपलेट्स का दूसरा नाम क्या, बताइए। पतित काड़ू यानी कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों, आपका सही उत्तर होगा, ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका दूसरा रिक्त स्थान दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है क्या। बताइए रिक्त स्थान दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, किसकी बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो साथियों मोलस्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, मोलस्क जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है साथियों जड़त्व। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहते हैं। यह न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से संबंधित है, ठीक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन के तो बढ़ेंगे। आपका 30 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही उत्तर का। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे सरल लोलक को उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं, बताइए। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर साथी उसको आवर्तकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है, उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं, ठीक क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31 31 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है, बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली में आपका टीच टेक्स्ट एक आपका टेक्स्ट संपादक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका मैकिनटोश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। मैकिनटोश में टीच टेक्स्ट आपका एक टेक्स्ट संपादक होता है, ठीक मैकिनटोश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32वां प्रश्न, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके रिक्त स्थान उत्पन्न करती है, क्या बताइए। धातु जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, सही उत्तर होगा। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 33 नंबर, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है, बताइए। चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूने के पानी में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक पाया जाता है। इसका उपयोग घरों में चूना पोतने में, जल को मृदु बनाने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने आदि में जो है किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 नंबर। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण रिक्त स्थान शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण रिक्त स्थान शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। किसकी? तो आपका राइट आंसर पलवकीय। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका, हाँ या ना। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पलवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन है की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था? बताइए इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका फ्योदोर पिरोत्स्की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है इसके बारे में, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार आपका फ्योदोर पिरोत्स्की ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया साथियों 35 पे आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर। क्या जाएगा, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हुमायूं के शासन के दौरान जो है भारतीय मुगल चित्रों का जो है उद्गम हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है व्यापक रूप से योग्यता प्रशिक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? बताइए इनमें से किस इनपुट डिवाइस का जो उपयोग है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्टिकल मार्क पहचान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर ऑप्टिकल मार्क पहचान यानी कि ओ एम आर। ठीक है, ओ एम आर एक आपका इनपुट युक्ति है जिसका उपयोग मुख्यतः परीक्षण योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर। आप भी जब एग्जाम देने तो आपको एम आर सेट मिलती है ना, वही है। ठीक है, वो एम आर सेट उसकी बात कर रहा है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? और ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क पहचान। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला या विक्टोरिया मेमोरियल। तो विश्वनाथ मंदिर भी है, अस्सी घाट भी है, आगरा किला भी, लिखते हैं विक्टोरिया जो मेमोरियल है उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसका, यह कोलकाता में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 नंबर। इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाती हो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर धातु की कला, रंगीन तामचीनी एवं जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40वां बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जो है जाना जाता था। इसके अलावा चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, लेकिन समुद्रगुप्त जो है उसका नाम नहीं था। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक सलाहकार विष्णुगुप्त था, जिसे चाणक्य तथा कौटिल्य के नाम से भी जो है जाना जाता था। समुद्रगुप्त उसका नाम नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 41 41 नंबर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा जो है त्रिपिटकों में से नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर उपासक पिटक। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। पाली भाषा में रचित त्रिपिटकों का संकलन विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ था। त्रिपिटक आपके अभिधम पिटक, सुत्त पिटक तथा विनय पिटक। उपासक पिटक कोई आपका पिटक नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों सही तो 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? बताइए 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म पटना में हुआ था तथा यह आनंदपुर में इन्होंने अपनी गद्दी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने जो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की तथा अपने अनुयायियों को पंच ककार धारण करने का आदेश दिया था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेटों के कंपन या परिवर्तन के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, बताइए। इनमें से कौन सा जो है टेक्टोनिक प्लेटों के कंपन या परिवर्तन के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने या कुछ भी होने से आपका भूकंप आता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेटों की अनियमितताओं जैसे कंपन या परिवर्तन के कारण आता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट और वलयन या भ्रंशन आदि के कारण भी जो है भूकंप आता है, इतने याद रखेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 44वां प्रश्न, क्या देगा? भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, बताइए। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय मेरिडियन आपका 82 डिग्री 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है, ठीक है, यानी कि पूर्वी देशांतर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, बताइए। कौन सा आपका इनमें से यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है। बुल्गारिया आपका एक यूरोपीय देश, सूडान, बेनिन, घाना, ये सभी आपके यूरोपीय देश नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? इसका राइट आंसर का बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो आपका राइट आंसर होता है 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं, बताइए। इनमें से कौन सा जो है संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो सकता है सार्वजनिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो संघ सूची का विषय नहीं है, यह आपका राज्य सूची का विषय है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 48 नंबर, कलकत्ता यानी कि अब कोलकाता इसका नाम है, इसमें जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? बताइए, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो सकती हो पीसी महालनोबिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना आपकी पीसी महालनोबिस ने की थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 49 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत दुनिया में रिक्त स्थान सबसे बड़ा फल उत्पादक है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे या पांचवें नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों दूसरा, ठीक है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है, तो जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, चीन जो है पहले नंबर पे आता है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। आईने अकबरी का लेखक आपका अबुल अबुल फजल था। यह अकबर के दरबार में उपस्थित 9 रत्नों में से एक था। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों पसंद आई है। तो अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिए, चाहे मैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमें जो है कमेंट में फिर राय दे के जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपके अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।